हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे विल स्टडी लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन. आज हम देखेंगे कि क्या लाइट होती है और फिर शैडो भी होती है और क्या रिफ्लेक्शन होता है और कौन कौन से मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक. Have you ever noticed that how we are able to see things around us? Actually, it is because of light and its reflection. When light falls on the surface of any object, it reflects the light. This makes things visible to us. Light is a form of energy. The sun is the brightest source of energy. It provides enough light to see things during the day. At night, we need to use other resources of light such as tube light or bulb to see things around us. Light from the sun is the source of nearly all of our energies and warmth. Without light, life would be impossible on the earth. It is the form of energy that gives us sensation of sight. So basically, अब हम अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हैं. Have you ever wondered कि हम उनको देख क्यों पाते हैं? किस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, किस चीज़ को हम अच्छे से नहीं देख पाते. आपने नोटिस किया होगा, दिन में तो हम सारी चीज़ें देख पाते हैं बट रात में हम नहीं देख पाते. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट. दिन में हमें क्या मिल रही है? सन की रोशनी मिल रही है, रात को नहीं मिल पाती. तो जो एक सन है वो एक ब्राइटर सोर्स ऑफ लाइट है और वो कॉन्टिन्यूसली ही ग्लो कर रहा है हमारे सोलर सिस्टम में, राइट. तो अब हम देखेंगे कि कौन से वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमें बहुत अच्छे से कोई चीज़ दिख जाती है, राइट. किसकी वजह से बहुत अच्छे से नहीं दिख पाती है. तो लेट्स गेट इन दिस टॉपिक. सोर्सेज ऑफ लाइट. An object which gives us light is called a source of light. The various sources of light can be grouped under two categories. First is natural source and second is man-made or artificial source. अब लाइट का एक सोर्स है. हमारे पास लाइट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे हम ट्यूब लाइट्स देखते हैं, बल्ब देखते हैं, बट फिर भी एक क्या है? नेचुरल सोर्स है. आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. The sun is the main source of light. It is a natural source of light. The stars are also natural sources of light, but they are very far away from the earth and therefore we get extremely poor light from them. तो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. सन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें कॉन्टिन्यूसली लाइट प्रोवाइड करता है विदाउट एनी एग्जॉशन. मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है उसका लाइट, राइट. इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? नेचुरल सोर्स. ठीक है. अब द नेक्स्ट इज मैन मेड सोर्सेज. Candles, lantern, bulb, electric lamp, fluorescent tube, etc. give us light. These are man-made sources of light. Light from the sources is obtained by different methods such as burning of wax or oil, heating materials until they begin to glow. तो बेसिकली man-made sources का क्या एग्जाम्पल्स है? कैंडल हो गए, बल्ब हो गए, लैंटेन, ये सारे क्या है? man-made sources हैं, मतलब इंसान ने बनाए हुए ये sources हैं सारे. ठीक है. बट एसेंशियली हमें लाइट कहाँ से आ रही है? इनके पास भी जो एनर्जी है, जो मैन मेड सोर्सेज में जो एनर्जी है, वो हमें कहाँ से मिल रही है? हमें मिल रही है नेचुरल सोर्स से, विच इज सन. ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू वन मोर इंफॉर्मेशन. यू नो व्हाट? लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. नथिंग इन द वर्ल्ड कैन मूव फास्टर देन लाइट. तो हमने क्या देखा कि जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है? फास्टेस्ट है सबसे. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे फास्टेस्ट स्पीड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक विच इज हॉट एंड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. So, some sources of light becomes hot when they give out light. For example, the sun is the hottest and the brightest source of light for us. An electric bulb gets heated up as electric current flows in it. Hence, these sources of light are called hot sources of light. तो कुछ जो sources of light होते हैं वो hot होते हैं, कुछ cold होते हैं. अब जैसे कि sun है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, right? बहुत ही ज़्यादा गर्म है. तो वो जब burn कर रहा है तो वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है. वैसे ही जो बल्ब होता है, या फिर आपने कभी टच करके देखा होगा उससे दूर से, तो वो भी जब हम उसे लाइट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हॉट सोर्सेज ऑफ लाइट.
Alright. However, some sources of light do not get hot when they give out light. For example, when you touch a tube light, you do not find it hot. Why it is? Let's understand it in the next page. It is because of the mercury vapor in its emit light due to the effect of electricity without a rise of temperature. Alright. So basically आपने देखा होगा cold source of light क्या है? ट्यूब लाइट, क्योंकि उसमें मरकरी वेपर होता है एमिट करने के लिए लाइट को, ठीक है, तो इसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता एंड हेंस दीज सोर्सेज ऑफ लाइट आर कॉल्ड कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. अ फायरफ्लाई, अ CFL, नियॉन साइंस, सोडियम वेपर लैम्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक है, ये सारे ही एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? CFL हमने देखा अपने घरों में, नियॉन साइंस हो गए, सोडियम वेपर लैम्प्स हो गए. ये कहाँ होते हैं जनरली यूज? माइक्रोस्कोप्स में यूज होते हैं, तो ये कभी भी हीट अप नहीं होते. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. अब हम देखेंगे कौन से ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस होते हैं, कौन से ल्यूमिनस नहीं होते, और बेसिकली ल्यूमिनस होता क्या है. द ऑब्जेक्ट्स विच गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द सोर्सेज ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल sun, candle, bulb, etc. On the other hand, those objects which do not give out light on their own are called non-luminous objects. They become visible only when light falls on them. For example, table, car, etc. Alright, तो luminous objects क्या क्या हुए कि जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो खुद लाइट दे पा रहे हैं, जैसे कि कैंडल दे पा रही है, अगर हम उसे इग्नाइट करते हैं तो दे पाते हैं रोशनी, राइट. सन तो है ही, है ना, तो ये सारे लाइट के सोर्स क्या हो गए? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए. बट कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो लाइट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आते हैं जैसे ट्री हो गया, टेबल हो गया. ठीक है, इन सब चीज़ों के साइड में अगर हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं तो हम इनको देख पाते हैं. ठीक है, ये खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द वन मोर इंफॉर्मेशन. Some luminous objects on strong heating start glowing and become luminous as iron rod glows on heating, but on cooling it again becomes non-luminous. तो जैसे हमने आयरन रॉड को देखा होगा, बैंगल्स बनाने में या फैक्ट्रीज में बहुत यूज होता है ये. तो आयरन रॉड वैसे तो ल्यूमिनस नहीं है, बट जब इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, एक टाइम बाद ये ग्लो करने लग जाता है. तो ये क्या प्रॉपर्टीज की चेंज हो गई? ल्यूमिनस में चेंज हो जाता है. Isn't it an interesting fact? Now let's get to a question. Do moon and earth have their own light? What do you think? मून और अर्थ के पास खुद की कोई लाइट है? तो इस बेसिस पे आप क्या आंसर करोगे कि वो ल्यूमिनस हैं या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर पॉइंट. Bioluminescence is the production of light by living things. Many bioluminescent creatures live in the oceans. They live so deep in the ocean that the light from the sun never reaches them. These creatures use their bioluminescence to attract mates and prey. Some bacteria and fungi also show bioluminescence. The regular blinking of fireflies as they signal their mates on summer evening is an example of bioluminescence. ओके, एज द नेम सजेस्ट, बायो एंड ल्यूमिनेसेंस. बायो मतलब कोई भी चीज़ जो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, ओके, एंड ल्यूमिनेसेंस मीन्स उसका ग्लोइंग प्रॉपर्टी. तो जो लिविंग मैटर के पास, लिविंग थिंग्स के पास जो ग्लोइंग प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. तो बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जैसे कि ओशंस में, डीप ओशंस में, जहाँ पे सन रेज पहुँच ही नहीं पाती है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, उनकी बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर पाते हैं. जैसे फायरफ्लाइज हो गए, या बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं, ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फिशेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं ताकि वो मे बी कोई प्री है तो उससे बच सके, उसको डरा सके, या फिर अपने मेल्स को या फिर मेट्स जो हैं उनके अट्रैक्ट करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. So, let's understand what are the different types of objects based on their property of light. We can see through a glass window but not through a brick wall.
Do you know why? It happens because different type of objects pass different amount of light through them. Based on the amount of light they can pass through them, objects can be divided into transparent, translucent and opaque objects. तो आपने देखा होगा ग्लास की कोई विंडो है, उसके थ्रू तो आप आसानी से देख पाते हो, whereas अगर कोई ब्रिक की वॉल है तो आप नहीं देख पाते, राइट? तो आपने सोचा है कि ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसी बेसिस पे हम इसको 3 वेज में करेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. Transparent objects allows light to pass through them freely. Glass, clear water and air are some transparent objects because light passes through them and we are able to see things through these objects. तो बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने थ्रू लाइट पास करने दे रहा है या नहीं दे रहा है, उस बेसिस पे हमने डिवीजन किया. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्लास, क्लियर वाटर, इवन एयर अराउंड अस, दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इसके थ्रू लाइट इजीली पास हो पाती है. और लाइट अगर पास हो पा रही है तो क्या होगा? हम दूसरी तरफ जो आगे जो चीज है वो देख पाएंगे, राइट? ओके, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. यू नो व्हाट? अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम. अब जो मीडियम है, एयर इज एन मीडियम, इसके थ्रू लाइट पास होती है तो हम एयर को क्या बोलते हैं? मीडियम. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. Now comes the translucent object. Okay, translucent objects permit a fraction of light to pass through them. We cannot see things distinctly through them. Smoked gas, trace paper and milky water are some example of translucent objects. Okay, तो translucent objects क्या होते हैं? वो ऐसे objects हैं जिनके थ्रू लाइट बहुत ही कम फ्रैक्शन में पास होती है. बेसिकली कुछ लाइट पास होती है, कुछ नहीं होती, बट मोस्टली परमिट नहीं होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्मोक्ड गैस हो गया, ग्लास हो गया, ट्रेस पेपर हो गया. ट्रेस पेपर तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, या मिल्की वाटर, उसके थ्रू हम सारा चीजें नहीं देख पाते, राइट? नेक्स्ट कम दी ओपेक ऑब्जेक्ट्स. Opaque objects do not allow light to pass through them. Wood, stone, metals, etc. are opaque objects. Alright. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट पास ही नहीं होने दे रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट है. एग्जाम्पल क्या है? वुड, स्टोन, दीज आर दी ओपेक ऑब्जेक्ट्स. आई थिंक अब आपको समझ आया होगा कि आप ग्लास विंडो के अक्रॉस कैसे देख पाते हो और वुड वाली जो ब्रिक की वॉल है उसके अक्रॉस नहीं देख पाते. ठीक है. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज take a torch and different objects such as glass, polythene, rubber, metal, tracing paper, cardboard, flower petals, brick, tile and frosted glass. Flash the torch on each object and observe what happens to light. Does it pass through the objects completely, partially, or does the object block the light? On the basis of this, classify these objects as transparent, translucent and opaque. तो आपको ये सारे मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं और आपको क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है. टॉर्च क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, उसमें से लाइट निकल रही है और आप इन सब मटेरियल्स के थ्रू एक एक करके पास करेंगे. नाउ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन आपको ये देखना है कि कौन सा मटेरियल इन 3 कैटेगरीज में फॉल करता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब लाइट किसी तरीके से मूव करती है ना, और किसी मीडियम में मूव कर रही है, तो वो कैसे आगे मूव करती है, उस मोशन को, उस रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शन को हम आगे पढ़ते हैं. लेट्स गेट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द बीम ऑफ अ कार हेडलाइट ऑन द मिस्टी नाइट. In the light of a headlight, you will only be able to see the objects in front of you, but will not be able to see objects on your right side or left side. This is because light travels in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. Very important. तो आपने देखा होगा जब आप रात में मूव करते हो या फिर आपने जो हेडलाइट्स होती हैं रोड पे वो भी देखा होगा, तो कैसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लाइट पास कर रही होती है. ना तो आपको इस तरफ दिख रहा होता है ना इस तरफ, सिर्फ एक बहुत स्ट्रेट लाइन में ही चीज़ें दिख रही होती है. ठीक है.
तो जो लाइट होती है वो हमेशा किस में मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और इस प्रॉपर्टी, लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई बेंडिंग नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। प्रोपगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच साउंड और लाइट वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम सच एज एयर और वाटर। प्रोपगेशन क्या होता है, प्रोपगेशन बेसिकली साउंड या लाइट अब किसी मीडियम के थ्रू पास करते हैं, एयर या वाटर, जो पास हो रहा है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप अगेन। Now what you have to do is take a candle, keep it vertically on a plain horizontal surface and light it. Now take a rubber tube and look through it in the flame of the candle as shown in a figure. The flame could be seen at the other end. Now bend the tube and look through it, flame of the candle. This time you cannot see the flame. This proves that light travels in a straight line. Very interesting. So आपको क्या करना है कि आपको एक कैंडल लाइट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपने कैंडल लाइट किया, अब आपको एक ट्यूब के थ्रू इस कैंडल को देखना है। अब ये ट्यूब बिल्कुल स्ट्रेट है, अब आप इसके थ्रू जब कैंडल को देखोगे तो आपको क्लियरली कैंडल दिखेगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस ट्यूब को बेंड कर देना है। ठीक है, अब आपने ट्यूब को बेंड कर दिया तो आपको जब देखोगे आप कैंडल को, आपको कैंडल नहीं दिखेगी। तो ये हमें क्या बताता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, राइट। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही होती तो अभी भी जो बेंड किया उसमें भी हमें कैंडल दिखती, राइट। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट पेज। लेट्स फाइंड एन आंसर टू अ क्वेश्चन। इफ लाइट travels in a straight line, then how do we see things while standing in a room from where the sun cannot be seen? Okay, very interesting. तो ये पूछ रहे हैं कि अब अगर आप बोल रहे हो कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, बट अगर जो सन है वो तो स्काई में है, फिर भी जहाँ पे कोई रूम है, ठीक है, रूम में हमें कैसे सारी चीज़ें दिख जाती है, फिर भी कैसे दिख जाती है। तो ये एक important property है जो हम आगे पढ़ेंगे. So based on that understanding you will answer this question. Okay, now let's get to the next topic, which is a very interesting topic and also is a fun topic, which is pinhole camera. A pinhole camera is a simple application of a rectilinear propagation of light rays. It is a simple camera without a lens. It is just a box with a very tiny hole on one of its sides. Light falls on the hole and an inverted image is formed on the side opposite to the hole. The human eye acts very much like a pinhole camera. So basically pinhole camera क्या होता है, एक ऐसा कैमरा है जिसमें एक्चुअल में तो कोई लेंस नहीं है, बट जो एक बॉक्स है उसमें एक बहुत ही टाइनी होल है, ठीक है, एक तरफ में, और जब लाइट उस पर फॉल करती है तो उसके दूसरे तरफ जो इमेज है वो बनती है, वो भी एक इन्वर्टेड इमेज, मतलब क्या, उल्टी इमेज. अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ मीडियम sized cardboard cartoon, cut one side of the cardboard cartoon and cover this side with white paper. Alright, stick the white paper with adhesive tape. This side act as a screen. With the help of a needle, make a tiny hole in the center of the side opposite to the white paper. Place the candle on a table or a kitchen counter and light it. Place the carton a few inches away from the lit candle with the side having the pinhole facing candle. Move the carton forward and backward so that a clear image of the candle flame is obtained on the white paper. Observe the nature of the image produced. You will observe that the pinhole camera produces an inverted image of candle flame. You will also notice that the image is colored. Now, so basically एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. आपको क्या करना है, आपको एक कार्टन लेना है, ठीक है, एक कार्टन लेना है और उसमें एक तरफ से आपको उसको काट देना है, उसका एक पार्ट काट देना है, ठीक है, और उधर आपको क्या लगा देना है, पेपर लगा देना है.
वहीं पे जो उसका ऑपोजिट एंड है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो उसका ऑपोजिट एंड है, यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा होल करना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने एक जगह तो होल कर लिया और दूसरी तरफ का पेपर लगा दिया, ये तरफ आपको पेपर लगा देना है। फिर आप इसको एक कैंडल लोगे और उस कैंडल को जला दोगे और उसके सामने रखोगे। अब जिस तरफ होल है उस तरफ ही कैंडल रखनी है, और फिर अब आप देखोगे क्या कि जो कैंडल की जो इमेज है वो आपके वाइट पेपर पे दिखेगी, ठीक है। तो कैसे, आपने इधर कैंडल रखी तो इस तरफ आपको कैंडल की इमेज दिखेगी। सो कैंडल की इमेज कैसे दिखेगी, इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी इमेज दिखेगी, और दूसरा वो कलर्ड इमेज होगी। ऑलराइट, इजंट दिस एन इंटरेस्टिंग? आप ये लोग करके देखना, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज शैडोज। Okay, when an opaque object comes in the path of light rays, a dark region is formed behind the object. This is due to the reason that light rays cannot pass through the opaque objects. The dark regions thus formed is called shadow. Since light travels in a straight line, the shape of the shadow usually resembles the shape of the object forming it. When we walk in a sunlight, our shadow moves with us. If we stop, our shadow also stops. If we dance, our shadow also dances. During the daytime, we can see the shadows of trees, buildings, houses, vehicles, animals, people, etc. Shadows are also formed by moonlight, candlelight and electric light. Okay, तो जो opaque objects होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि उनके थ्रू लाइट पास नहीं होती, अब लाइट जहाँ पास नहीं हो रही है तो वहाँ पे डार्क रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शैडो। एंड सिंस क्या हमने पढ़ा था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पास होती है, अब स्ट्रेट लाइन में पास हो रही है, इसीलिए जो डार्क रीजन बन रहा है जिसको हम शैडो बोल रहे हैं, वो भी जो बॉडी है उससे रिजेंबल करेगा, जो ओपेक ऑब्जेक्ट से रिजेंबल करेगा। ऑलराइट, तो ये शैडो हम कब कब देख पाते हैं, डे टाइम में जब सन होता है तब देख पाते हैं, मून लाइट में भी देख पाते हैं, कैंडल में भी देख पाते हैं, कहाँ भी जहाँ भी लाइट का सोर्स होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। अब हम देखेंगे कि जो शैडोज है वो बनती कैसे हैं। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। यूजुअली शैडोज आर फॉर्म्ड on the side opposite to the source of light. Formation of shadow is a direct result of rectilinear propagation of light. There should be a source of light for the formation of a shadow. You cannot see your shadow on a cloudy day or in a darkness. So very important. अब शैडो बनती कैसे है, शैडो के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, हमें एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, हमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। बस फिर ये जब दोनों मिलेंगे तो लाइट अपना काम करेगी, कैसे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट में, और हमें शैडो दिखेगी। नाउ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट एंड अ स्क्रीन आर नीडेड फॉर अ शैडो टू बी फॉर्म्ड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Verification of the condition needed for forming a shadow are, so what you need are, keep a lighted candle on a table near a wall. The wall functions like a screen. Now hold an opaque object in front of your light, you will see the shadow of the object on the wall. So basically आपको क्या करना है, एक lighted candle लेनी है और उसको एक टेबल पे रख देना है एक दीवार के पास. Now जो दीवार है वो एक स्क्रीन की तरह काम करेगी जहाँ पे आपको शैडो दिखेगी. तो अब आपको क्या करना है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होगी उसको आपको सोर्स ऑफ लाइट के बेसिकली कैंडल के सामने रखना है. सो आप ये देखोगे कि वॉल पे आपको एक डार्क शैडो दिखेगी, ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो आपको शैडो दिखेगी वो बिल्कुल ऑपोजिट बनती है किससे, लाइट के सोर्स से, ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. Second, now remove the object from its place. There is no shadow on the screen. It means an opaque object is needed for a shadow to be formed. अब आप क्या करोगे कि जैसे सेकेंड पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैंडल के सामने से हमने ऑब्जेक्ट ही हटा दिया, ठीक है. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई शैडो ही नहीं बनी. इसीलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें शैडो बनने के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक opaque object is necessary. Now the third point is
Now, if you put out the candle, you will not be able to see any shadow on the screen. It means that the light is also necessary for a shadow to be formed. Okay, अब आपने क्या ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है बट लाइट हटा दिया, ठीक है, जैसे पिक्चर 3 में है. There is no candle, there is no source of light, right? तो अभी क्या है कि शैडो बनी नहीं बनी. इससे क्या पता चला कि हमें एक सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए. नाउ द फोर्थ थिंग, take the whole setup in an area where there is no wall, there is no formation of shadow, thus a screen is also needed for a shadow to be formed. Okay, अगर आप ये दोनों सेटअप को, ये जो कैंडल और आपने ऑब्जेक्ट रखा, इसको उठा के आप ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे कोई स्क्रीन ही नहीं है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे क्या होगा, शैडो नहीं बनेगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या स्क्रीन भी होनी चाहिए. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. शैडो only show the shape of outline of the object and not the details. Very simple, right? Shadow जो होगी वो क्या details नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो पास थोड़ी ना हो रही है ऑब्जेक्ट के. क्योंकि वो पास नहीं हो रही इसलिए क्या दिखाएगी, सिर्फ शेप, सिर्फ आउटलाइन ही दिखा सकती है ऑब्जेक्ट का. नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज शैडो फॉर्मेशन इन नेचर. अब हम देखेंगे प्रकृति में हमारे आसपास कहाँ पे नेचुरली शैडो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, many natural phenomena such as eclipses are nothing but the formation of shadows. A solar eclipse takes place when the moon comes in between the sun and the earth in a straight line, and the shadow of the moon falls on the earth. Similarly, a lunar eclipse takes place when the earth comes in between the sun and the moon in a straight line, and the shadow of earth falls on the moon. Okay, तो हमने क्या देखा कि नेचुरली हमें क्या देखने को मिलता है, एक सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है, एक लूनर एक्लिप्स देखने को मिलता है. ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें शैडो फॉर्म होती है. तो अब देखते हैं कैसे. जो सोलर एक्लिप्स है, ओके, उसमें क्या हो रहा है कि सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, ठीक है. अब देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे सन है, ऑल राइट, और अर्थ है. अब जब इन दोनों के बीच में मून आ जाएगा तो शैडो फॉर्म होगा, राइट. क्योंकि सन से जो लाइट पास हो रही थी अर्थ तक, वहां के बीच में क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया जो क्या है, ओपेक. तो अर्थ पे एक ऐसा रीजन होगा जहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी, ऑल राइट. तो वहां पे शैडो क्रिएट हो जाएगी. यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, शैडो. तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोलर एक्लिप्स. वहीं पे एक क्या होता है, लूनर एक्लिप्स, जहां पे क्या होता है कि अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. ओके, ठीक है, ये सन है और मून है, इसके बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गई. तो अब जो सन से लाइट पास हो रही है, मून में जाने वाली थी, उसके बीच में कौन आ गया, अर्थ आ गया. तो एक शैडो फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, तो उससे क्या होगा, मून पे बिल्कुल भी शैडो ही नहीं पड़ेगी. मून पे बिल्कुल ही क्या, लाइट ही नहीं पड़ेगी, और क्या फॉर्म होगा, शैडो. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो. The shadow has the following characteristics. First, the size and shape of a shadow depend on the size and shape of the object. You must have seen the difference between the shapes and shadows cast by a small car and a big bus. The shadow differ in size also. The shadow of the bus is bigger than that of the car. तो basically first characteristics क्या है, जो size है और जो shape है shadow का, वो depend किस पे करेगा, size और shape पे ही डिपेंड करेगा, बट किसकी, ऑब्जेक्ट की जिसकी शैडो बन रही है. ऑल राइट. तो अगर आप देखोगे कोई छोटी ऑब्जेक्ट है तो उसकी छोटी शैडो बनेगी, और अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसकी बड़ी शैडो बनेगी. नेक्स्ट पॉइंट, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कास्ट ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. ऑब्जर्व द शैडो ऑफ अ फिक्स्ड पोल और एनी अदर टॉल ऑब्जेक्ट्स एट डे टाइम. इन द मॉर्निंग इट्स शैडो इज कास्ट ऑन वन साइड, say on opposite side of the sun. As the sun moves east to west, the shadow falls
towards the west in the morning and it falls towards the east in the afternoon. Alright? तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा भी था कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो कहाँ बनती है, जो लाइट का सोर्स है उससे ऑपोजिट बनेगी, इसीलिए जो हमारी शैडो है वो भी क्या जगह, वो भी क्या डायरेक्शन चेंज कर रही है एज द सन्स मूव. ओके, एज द सन मूव्स the direction of our shadow also changes, as you can also see in the picture. Okay, next point is shadows are the longest in the morning and evening and the shortest at noon. If you stand facing the sun, your shadow which falls behind you is very long in the morning. As the day passes, the shadow becomes darker and shorter. Your shadow is the shortest at noon when the sun is directly overhead and the shadow is directly under you. The shadow once again grows longer beyond noon. It is again the longest in the evening. Alright, तो अब जो shadow है उसकी जो length है वो source of light पे भी depend करती है कि source of light object से किस direction में या किस angle पे placed है. जैसे कि जो noon का time है ना, जहाँ पे 12 o'clock बिल्कुल ahead top पे होता है sun, तो आपकी जो शैडो कितनी बनती है, बहुत ही छोटी बनती है और बिल्कुल आपके आसपास बनती है, जैसे कि ठीक है. वैसे ही मॉर्निंग और इवनिंग्स में आपकी जो शैडो होती है उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है. ऑलराइट, क्योंकि जो सन है और आपका जो डिस्टेंस है वो भी थोड़ा बढ़ गया है. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट if you change the direction of your movement, your shadow also changes its direction. Right? अगर आप direction change करते हो अपने movement का, आप move करते हो तो क्या shadow भी move करती है. Right? Next point. Shadows gives some information about the shapes of objects. Sometimes shadows can also mislead us about the shape of an object. The figures given alongside are created by different poses of hands which are giving the vision of some animals. Okay, तो जो shadow है वो हमें shapes के बारे में तो बता देती है कि वो object की क्या shape है, but कई बार वो हमें mislead भी कर सकती है. कैसे? अब जैसे कि आप अपने images में देख रहे हो कि हमें क्या एक bird की image दिख रही है, but ये बनाया किससे गया, hand से, and it is not actually a bird. Alright, now let's get to an exercise where you have to tick the correct and cross the wrong statement based on your understanding. Now, let's get to an information that you must know. Do you think that color of shadow is always black? कभी आपने देखा है कि जो shadow का color है वो हमेशा black ही क्यों होता है? Let's find this out. It is usually believed that the color of a shadow is always black, but this is not true. Shadow can be colored too. However, the color of shadow does not depend on the color of the object casting the shadow. Normally, since bright sunlight is white light, shadows appear black. But if the light on any other color is used, the color of the shadow will be different. The color of a shadow will usually be the complementary color of the light falling on the object, especially if the light source is large. Complementary colors are any two colors that are directly opposite to each other, such as red and green, yellow or blue. Since black is the complementary color of white, the color of a shadow formed by the white light appears black. Similarly, if yellow light is used, the color of the shadow will be blue. Alright, तो आपने हमेशा अपने आसपास क्या ब्लैक कलर की शैडो देखी है, बट आपने कभी सोचा ये ब्लैक क्यों है? नहीं, राइट? तो इसको फाइंड आउट करते हैं. तो शैडोज हमेशा ब्लैक कलर की देखी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक कलर की होती है, ये और भी कलर्स की हो सकती है. एक्चुअली होता क्या है कि जो कलर है, जिस कलर की लाइट पड़ रही है ऑब्जेक्ट पे, उससे ऑपोजिट कलर जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, उस कलर की शैडो बनती है. तो जो वाइट लाइट है, ठीक है, वाइट लाइट ही यूज होती है थ्रू आउट, तो जो वाइट लाइट है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुआ, ब्लैक कलर हुआ, तो उस कलर की शैडो बनती है. बट अगर आप लेट्स से अगर आप येलो लाइट यूज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्लो करने के लिए, तो आप उसकी शैडो पता है कौन सी, ब्लू कलर की देखोगे. तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. नाउ
let's pull your sleeves. And what you have to do is take a torch and cover its front glass with black paper or tape and make a small hole in the center. This will give you a point source of light. In a dark room, switch on the torch and point it towards the wall. Place the ball in the path of light. Move the ball towards or away from the torch. Now observe the shadow. Okay. तो आपको अब क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है आपको और उसका जो फ्रंट पार्ट है जहाँ से एक्चुअली में रोशनी आ रही है उसको कवर कर देना है, ठीक है, एक ब्लैक पेपर से यूजिंग अ टेप, और उसमें एक छोटा सा बीच में होल कर देना है. अब आपको क्या करना है, एक अंधेरे कमरे में जाना है और वहाँ पे उसको ऑन करना है टॉर्च को, ठीक है. अब आपको क्या करना है कि उसके जो सोर्स ऑफ लाइट है जो आपके टॉर्च है उसके बीच में आपको बॉल रखनी है और मूव करना है थोड़ा सा, ठीक है. सो आप इसमें डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व करोगे. व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट द साइज ऑफ इट्स शैडो इंक्रीजेस एंड व्हेन इट्स मूव्स away from the source of light the size of the shadow decreases. So basically क्या होता है कि जो source of light है तब वो पास आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो क्या होता है, शैडो का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. Whereas जब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो क्या हो जाता है, साइज जो है शैडो का डिक्रीज हो जाता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. Now, we see objects, they reflect light, right? When light falls on the surface of an object, it may be absorbed, transmitted or reflected. If an object absorbs all the light which falls on it, then it will appear perfectly black. For example, a blackboard appears black because most of the light falling on the blackboard is absorbed. Very little light is reflected from it. So basically, reflection of light क्या है? बहुत जितने भी अब सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको देख पाते हैं, राइट? किसी को क्लियरली देख पा रहे हैं, किसी को नहीं. तो हमें ये देख क्यों पा रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जो हर ऑब्जेक्ट है वो या तो लाइट को ऑब्जर्व करेगा या ट्रांसमिट करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा. ऑलराइट, एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ कि वो अपने भीतर ही अपने अंदर ही उसको रख लेगा. ट्रांसमिट मतलब क्या हुआ कि वो उसको कहीं और पहुंचा देगा, ठीक है, अपने थ्रू. और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कोई दूसरी जगह भेज देगा, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स इन द नेक्स्ट पेज. If an object transmits the light, that is, if the object allows the light to pass through itself, the object is said to be transparent. For example, an ordinary glass transmits most of the light that falls on it, hence it appears transparent. Okay. तो अभी जैसे हमने देखा जो ब्लैक बोर्ड है वो हमें ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि सारी लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है. वहीं पे जो एक ग्लास है, ठीक है, विंडो में जो ग्लास होता है उसके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं. तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है. वहीं पे नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम. अ प्लेन मिरर इज अ थिन, फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनी कोटिंग on one side. This coating is of silver metal and is protected by a layer of red paint. The silver coating makes the mirror shiny on the other side. The shiny surface makes maximum reflection of light. तो basically अब reflection कौन से objects में होता है? कोई भी object जो shiny है, जो polished है, उसमें reflection देखने को मिलता है. तो जो mirror होता है, you know what? जो mirror होता है उसका जो एक तरफ होता है वो किससे, सिल्वर से पेंटेड होता है, इसीलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ऑलराइट, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द मटीरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द लाइट फॉल्स. अब ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है किस पे, ऑब्जेक्ट पे जिस पे लाइट फॉल कर रही है, कि वो उसको ट्रांसमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर इंफॉर्मेशन. द सिल्वर मटेरियल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मिरर होता है उसके पीछे क्या, सिल्वर की कोटिंग होती है, इसीलिए वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो.
You know, plane mirrors can be used to bend light around corners. Normally, it is not possible to see what is on the other side of the brick wall, but periscope is a device that makes it possible to see things that lie on the other side of a brick wall by using two plane mirrors fixed at 45 degrees angles at the two ends of a long tube. A periscope can be built that makes us possible to see what is on the other side of a wall or any other opaque objects. Okay, तो हम प्लेन मिरर यूज़ करके बेसिकली लाइट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइट को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि वो 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, और हमें ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम देख पाएंगे कि उनके बियॉन्ड क्या है. ठीक है. नाउ let's get to our next topic, which is types of reflection. On the basis of nature of surface, there are two types of reflection. First is regular reflection. The surface of a mirror is very smooth. Therefore, when a beam of light falls on it, the entire beam is reflected in only one direction. This is called regular reflection. अब जैसे आप देखते हो कि जो मिरर होता है अगर वो स्मूथ है तो उसमें जो भी लाइट फॉल करेगी वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. सेकेंड इज irregular reflection. The surfaces of most of the objects around us are not so smooth. When the ray or a beam of light falls on the object with an uneven surface, they get reflected to different direction. This is called irregular reflection. अब जो मोस्टली हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑल्दो हमें वो स्मूथ दिखते हों, बट एक्चुअल में वो उतने स्मूथ होते नहीं है, वो इरेगुलर सरफेस होते हैं. इसीलिए जब उस पर लाइट रेज फॉल होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, now comes the lateral inversion. Let's study what is lateral inversion. A plane mirror reflects the light coming from an object. When the light Now, let's study about lateral inversion. This is a very interesting topic. A plane mirror reflects the light coming from an object. When this reflected light reaches our eye, we see a copy of the object. This copy of the object is called an image. In this image, the left and the right sides get reversed. It means the left side of the object becomes the right side of the image, and the right side of the object becomes the left side of the image. This side way, which means lateral change, is called lateral inversion. Alright, so basically इस lateral inversion में क्या होता है कि जब लाइट रेस आपके आंखों में पहुंचती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों में पहुंचती है, तो आपको दिखता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड होता है वो आपको लेफ्ट दिखता है, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होता है वो आपको राइट दिखता है. ऐसा ही आपने देखा होगा जब हम गाड़ी के शीशे में देख रहे होते हैं तो जो एम्बुलेंस है वो हमें करेक्ट दिख ही रही होती है. कैसे लिखा होता है? एम्बुलेंस लिखा होता है. दिस इज द रीजन कि जो एम्बुलेंस में एक्चुअल में उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है. ऑल राइट, लेट्स स्टडी दिस इन मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट पेज. Thus, lateral inversion can be defined as the change of sides of the image formed in a plane mirror. For example, the hands of a clock in a 3 o'clock position appears to be in a 9 o'clock position in the image. Similarly, the letters of the word ambulance are written laterally inverted in the front of an ambulance. This makes the word appears in the correct way in the rear view mirrors of other vehicles. Okay. तो लेटरल इन्वर्जन आई होप आपको समझ आया होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मिरर है जो मैंने वर्टिकली बनाया है और एक तरफ अगर आपने क्लॉक रखी हुई है तो दूसरी तरफ आपको मिरर में क्या दिखता है? लेटरली इन्वर्टेड क्लॉक दिखती है आपको, जहां पे कि इस वाली में 3 o'clock बजे हुए हैं
दूसरे में आपको क्या दिखेगा, 9 o'clock बजे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो. The difference between image and shadow arise because of the difference in the cause of their formation. A shadow is formed because of an obstruction in the path of light by an opaque object, whereas an image by a plane mirror is formed because of the reflection of light by the surface of mirror. Okay, तो image और shadow में difference क्या है? देखो, जो image होती है वो किसी reason की वजह से बनी है और जो shadow है वो किसी और reason की वजह से बनी है. तो जो शैडो है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बनी है कि जो लाइट सोर्स है उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया कि वो पास ऑन नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या शैडो बनती है. वेयरएज अगर एक लाइट सोर्स है और उसके बीच में अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसकी क्या बन जाएगी, आगे प्लेन मिरर पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके. तो दोनों में कॉन्सिक्वेंसेस और जो रीजंस है वो चेंज हो गए. एक में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लाइट का, एक में लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन मोर डिटेल इन अ टैबुलर फॉर्म. सो फर्स्ट इज color of the shadow does not depend on the color of object, whereas an image has the color of the object. तो होता क्या है, शैडो में जो शैडो का कलर है वो डिपेंड नहीं करता कलर क्या है ऑब्जेक्ट का, है ना. whereas जो इमेज है वो वही बनेगी जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट. सेकेंड डिफरेंस इज दैट शैडो size of the shadow can be large or smaller than that of the object, whereas image has the same size of the object. अब शैडो का जो साइज है वो तो वेरी कर सकता है, कभी वो बड़ी हो सकती है कभी छोटी हो सकती है, बट जो इमेज का साइज है वो हमेशा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट जितना ही रहता है. Third is that shadow can be obtained on a screen such as floor and wall, but image cannot be obtained on a screen. Image कभी भी स्क्रीन पे नहीं लाई जा सकती, ऑलराइट, वो हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी पे दिखती है. whereas शैडो किस पे आती है, स्क्रीन पे आ सकती है, फ्लोर पे आ सकती है, राइट, वॉल पे आ सकती है. नेक्स्ट इज दैट शैडो डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, whereas इमेज शोज लेटरल इन्वर्जन. तो शैडो कभी भी क्या शो नहीं करेगा, लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करती, जबकि इमेज की ही ये प्रॉपर्टी है कि वो लेटरली इन्वर्जन शो करती है. नाउ लेट्स गेट टू वर्ड फाइंडर्स. सो लाइट, द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी which gives us sensation of sight. Luminous objects, these are the objects which give their own light, and non-luminous objects which do not give their own light. Transparent objects, they allow all the light to pass through them. Translucent objects do not allow light to pass through them, but they allow it partially. Opaque objects, they do not allow the light to pass through them at all. Rectilinear propagation, the property of light to travel in a straight line. Shadow, a dark patch of formed when opaque objects blocks the path of light. Reflection, a phenomenon in which light bounces off an object. Mirror, an object which reflects all the light falling on it, forms an image. Alright, image, a copy of an object formed by a plane mirror because of the reflection of light. And lastly, lateral inversion, the change of sides of image formed by a plane mirror. Now, let's take a look on these points as well. So, first is light is form of energy that gives us the sensation of sight. An object which emits light is called the source of light. They are many, natural like sun and star, and man-made like candle, bulb, sources of light. Light travels in a straight line, and this property of light is known as rectilinear propagation of light. A pinhole camera is a simple application of rectilinear propagation of light. Now let's move to the next page. An opaque object, a source of light, and a screen are needed for a shadow to be formed.
When the shadow of one heavenly or body falls on some other heavenly body in nature, it is called an eclipse. जैसा हमने देखा था sun, moon and earth के बीच में. Next, a plane mirror helps us to see the image due to the reflection of light. Regular and irregular reflection are the two types of reflection. And lastly, image and shadow have different causes of their formation. So, I hope based on our understanding, आपको ये chapter बहुत अच्छे से समझ आया होगा. So, there is an homework for you that these exercise you have to do by your own based on our understanding. Okay.